हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन का सेकेंड वाला पार्ट। आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, तो जैसे हमने देखा कि असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, हाइड्रा करता है, उसके बाद जो बडिंग वाला देखा हमने ईस्ट का, उसके बाद हमने देखा स्पाइरोगैरा क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है। जूस्पोर्स का भी एक हमने देखा, बाइनरी फ्यूजन, मतलब बहुत सारे हमने ये देखे मेथड्स। आज हम देखेंगे कि प्लांट्स में असेक्सुअली किस प्रकार रिप्रोड्यूस किया जाता है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू देयर वेजिटेटिव पास, हिंस द न्यू प्लांट्स फॉर्म्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। देखिए, प्लांट जब असेक्सुअली क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। आपको पता है असेक्सुअल मतलब विदाउट फ्यूजन ऑफ गमेट्स या सेक्स सेल, उसे हम असेक्सुअल बोलते हैं, याद रखना। तो जब प्लांट असेक्सुअली क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, किसी नए क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग को जब वो प्रोड्यूस करता है, और लेकिन कैसे असेक्सुअली, तो वो जो ऑफस्प्रिंग उसे मिलेगा, जो न्यू प्लांट फॉर्म होगा, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, मीन्स जेरो कॉपी, सेम जेनेटिकली भी, और जीन्स मतलब जीन्स भी उसके मतलब सब कुछ सेम होगा, बाहर से भी और अंदर से भी, मतलब जो हम देखते हैं वैसे भी वो सेम होगा, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कुछ मेथड्स है। देयर आर ऑल्सो फ्यू मेथड्स which would not occur naturally in the plants, agriculture and horticulture. Explore vegetative reproduction in order to multiply fresh stock of plants. Artificial methods are used to propagate desired varieties according to human requirement. The various methods are as follow. देखिए, ह्यूमन के लिए, ह्यूमन मतलब हमने हमारे मतलब हमें चाहिए, इसलिए हमें न्यू वैरायटी चाहिए, कुछ हम एक एक करके बोर हो जाते, इसलिए हम हमेशा नए चीज़ें बनाने की और में रहते हैं। उसी प्रकार जो प्लांट्स है उसमें भी हमें नई चीज़ें चाहिए। देखिए, वो जो नेचुरल है उसको भी हमने आर्टिफिशियल बनाने के लिए कुछ मेथड्स किए, जिसके कारण हमें उसके वेरिएशन मिलेंगे। जैसे फर्स्ट है कटिंग में क्या किया जाता है, देखो हमें पता है जब एक आधा प्लांट अगर बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद थोड़ा बड़ा होने के बाद अगर हमें हमारे मतलब किसी के घर पे लगा है और हमें अपने घर में लगाना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें का थोड़ा एक उसकी थोड़ी सी जो रहती है ना, फांदी बोलते हैं हम उसको, वो तोड़ के लाते हैं या फिर लगा देते हैं। तो उसके कारण वही प्लांट में से हम एक छोटा सा पार्ट्स लेते हैं और उसे एक न्यू इंडिविजुअल उधर तैयार हो जाता है, एक नया प्लांट तैयार होता है ना। तो उसे हम कहेंगे कटिंग। द स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग वन और मोर बट इज यूज फॉर प्रोपगेशन, स्टेम कटिंग, रोज, बोगनविलिया लीफ कटिंग, बोगनविलिया लीफ कटिंग, एग्जाम्पल सेंसवेरिया रूट कटिंग और ब्लैकबेरी। जो ब्लैकबेरी रहती है उसका भी मतलब ये 3 एग्जाम्पल है। रोज़ का हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ में, जैसे हमने देखा कलम बोलते हैं ना, कलम लाई, फिर वो लग जाती है, फिर उसको भी फ्लावर्स आ जाते हैं, तो वो कलम बोलते हैं। उस प्रकार का ये कटिंग है, याद रखना। उसके बाद से ग्राफ्टिंग, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं, वो जॉइन मतलब एक ही प्लांट के 2 पार्ट्स को जॉइन किया जाता है। एक ही पार्ट एक जैसे कि देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक ही प्लांट है हमारे पास, उसको ये हमारा एक प्लांट है, एक में ब्लैक समझ लो, ब्लैक कलर का फ्लावर आता हो यहाँ पे, और इसको मैंने रेड कलर की स्टीम लगा दी। ये एक प्लांट इसको मिला के हमने क्या बनाया, एक प्लांट। इसको हमने ऐसे उसका जो हम बोलते हैं ना, वो उसको लगाने के लिए भी हमें थोड़ा आर्ट चाहिए, क्योंकि उसका बराबर ये दोनों को एकदम, जैसे मैंने ग्रीन लिया और यहाँ पे ऑरेंज, तो अभी इसमें जो फ्लावर आएंगे वो कैसे होंगे, कहीं इसमें अलग अलग प्रकार के फ्लावर आएंगे, देखो कहीं ऑरेंज आएंगे, फिर कहीं ग्रीन आएंगे। तो इस प्रकार ये ग्राफ्टिंग है, इसमें हमें कुछ वेराइटी मिलेंगी,
कुछ यूनिकनेस मिलेंगी, तो ये ग्राफ्टिन हो गया। हाँ, इसमें दो चीज़ें, एक साइकॉन एक स्टॉक। एक साइकॉन एक स्टॉक। साइकॉन किस लिए? जब स्टीम कंटेनिंग मोर देन वन बर्ड, जब स्टीम क्या करती है, कंटेन करती है एक से ज़्यादा बर्ड, उसको साइकॉन। याद मेरे पीछे अभी याद हो जाएगा आपका। जब स्टीम कंटेनिंग मोर देन वन बर्ड उसे साइकॉन, और जब जॉइंट ऑन टू अ रोटेट प्लांट उसको बोलते हैं स्टॉक। साइकॉन स्टॉक इजी इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। और वेरियस बर्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड बर्ड ग्राफ्टिंग, जिसमें हमें एग्जाम्पल दिए हैं एप्पल, पेयर और रोज के। ओके, अभी टिश्यू कल्चर क्या है? इट इज़ अ मेथड बाय विच स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज केयरफुली ग्रोन टू गिव मैनी प्लांटलेट्स। मोर माइक्रो प्रोपगेशन मेथड इज ऑल्सो यूज नाउ अ डेज। देखो, ये टिश्यू कल्चर्स मीन्स ये ऐसी मेथड है जिसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। हम कम समय में बहुत सारे प्लांट लगाते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत समय में बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं, वो है हमारा टिश्यू कल्चर। तो ये बहुत यूज़फुल मेथड है, बिकॉज इसके कारण टाइम, और जैसे हमें हर एक एक प्लांट का केयरफुल करना पड़ता है ना, उसको पानी वगैरह, तो ये भी हमारा थोड़ा कम बच जाता है। तो इस प्रकार टिश्यू कल्चर, तो ऐसे 3 चीज़ें हमने देखे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। आज एक क्वेश्चन है, डू यू नो, तो वाई डज गार्डनर चूज टू प्रोपोगेट प्लांट्स असेक्चुअली? तो इसका आंसर ये है कि जो असेक्चुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है, ये फास्ट प्रोसेस है। इसमें भले वेरिएशन ना मिले, बट ये फास्ट प्रोसेस है, सॉरी हाँ फास्ट। और जब हम सेक्सुअल वाले देखेंगे तो एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, बिकॉज इसमें क्या क्या होता है, इसमें गमेंट का फॉर्मेशन होता है, और गमेंट्स का फॉर्मेशन होने के बाद उनका फर्टिलाइजेशन होता है। और मेन बात तो गमेंट्स का फॉर्मेशन होना, फिर पॉलिनेशन होना, फिर फर्टिलाइजेशन होना, उसके बाद उधर सीड फॉर्मेशन होगा, फ्लावर फॉर्मेशन होगा, फ्रूट, मतलब बहुत सारे जो प्रोसेस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। लेकिन गार्डनर क्या करता है, वो गार्डनर बहुत दिमाग वाला रहता है, उसके पास बहुत दिमाग रहता है। देखो, उसको पता है असेक्सुअली जल्दी होता है, इसलिए वो क्या करता है, यूज़ करता है असेक्सुअली प्रोपोगेट करने के लिए, असेक्सुअली यूज़ करते हैं। ओके, इसका आंसर आपको मिल गया। उसके बाद है एक बहुत अच्छा, ये है अपना टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले इट इज़ इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ 2 कंपैटिबल गमेट्स और सेक्स सेल्स। अभी तक हमने असेक्सुअल में देखा कुछ गमेट्स नहीं आए, ना सेक्स सेल आए, एक ही पेरेंट्स था, वही अपने बच्चों को जन्म दे रहा था, कभी कट के, कभी ये करके, कभी वो करके, मतलब ऐसा असेक्सुअल था। लेकिन ये सेक्सुअल में ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या चाहिए, इसमें इन्वॉल्व चाहिए, मतलब चाहिए किसका, 2 कंपैटिबल गमेट्स और सेक्स सेल्स। अभी देखो, कंपैटिबल मतलब एक मेल और एक फीमेल, फीमेल के तो नहीं कर सकते ना अपन, तो वैसे मेल और फीमेल ऐसे सेक्स सेल चाहिए। All organisms reach to the maturity in their life before they can reproduce sexually. In plants, the end of juvenile or vegetative phase marks the beginning of reproductive phase and can be seen easily in the higher plants at the time of flowering. देखो, हमने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है जब वो रिप्रोड्यूस, मतलब जब वो पहुँचता है रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मतलब रिप्रोड्यूशन करने के जो स्टेज पे वो पहुँचता है, उसके पहले वो मैच्योर होता है, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो वो इसको हम बोलेंगे जब एंड होता है जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज का, तब हमें मिलता है रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब हम जब छोटे होते हैं, फिर उसके बाद यंग होते हैं, एंड तब हमारा रिप्रोडक्टिव फेज आता है। वैसे ही प्लांट्स में जब प्लांट छोटे होते हैं तो उनका वेजिटेटिव फेज शुरू होता है, उसके बाद उनका रिप्रोडक्टिव फेज आता है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो हायर प्लांट्स रहते हैं ना, उनमें ये हमें देखने को मिलता है। द फ्लावर इज स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इन विच द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। देखो,
जो प्लांट है उसके पास एक चीज़ है, वो है हमारा फ्लावर, जो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। और यही एक स्पेशलाइज, मतलब इसके बिना तो रिप्रोडक्शन करना असंभव है, क्योंकि ये स्पेशलाइज मतलब स्पेशल, इसके बिना कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है प्लांट का वो है फ्लावर। द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज रिप्रोड्यूस हेप्लॉइड gametes and ensure that fertilization will take place. Typical flower consists of 4 different whorls. Example: calyx, corolla, androecium and gynoecium. देखो फ्लावर का क्या फंक्शन है? फ्लावर का फंक्शन है प्रोड्यूस हैप्लॉइड गमेट्स। हैप्लॉइड गमेट्स वो प्रोड्यूस करते हैं। अभी एक बात मैं आपको बता दूं, हैप्लॉइड मतलब क्या और डिप्लॉइड मतलब क्या। जब हमारे पास यन सेल होते हैं हम इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। ये कहाँ होते हैं? ये कौन से होते हैं? किसके ज़रिए होते हैं? मियोसिस के ज़रिए। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स के बारे में। और जब ये मिलके फ्यूजन होने के बाद जब ये फ्यूजन होता है, ये 2n बनाते हैं, तो ये बन जाते हैं डिप्लॉइड। तो जो हमारे जर्म सेल्स रहते हैं, हमारे गमेट्स रहते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं? एन मीन्स हैप्लॉइड। एन डिनोट करता है एक, मतलब आधा है ना ये, और 2n मतलब पूरा हो गया, तो ये डिप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड। और ये क्या है? ये है हमारा गमेट्स। गमेट्स हमेशा क्या रहते हैं? हैप्लॉइड। ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे फ्लावर के पास 4 चीज़ें होती हैं मेनली, मतलब हम उसको ज़्यादातर हम वही देखेंगे, हमारे यूज़फुल है। एक रहेगा कैलेक्स ये जो है ना कैलेक्स और एक कोरोला, ये एक प्रोटेक्शन देते हैं इस और ये एक्सेसरी वॉल्स है। लेकिन जो नेसेसरी वॉल्स है वो है हमारे एंड्रोशियम एंड गैनोशियम। ये एक एंड्रोशियम मतलब मेल एंड गैनोशियम फीमेल पार्ट। एंड्रोशियम मतलब मेल एंड गैनोशियम मतलब फीमेल। तो ये इससे याद रखना। मैं आपको बता दूँ, जी स्टैंड फॉर गर्ल एंड फिर इसलिए ये फीमेल। तो इसके लिए आपको अगर बहुत लोगों को कंफ्यूज, मुझको भी कंफ्यूज होता था एंड्रोशियम एंड गैनोशियम में। तो गैनोशियम मतलब जी किसके लिए आता है? गर्ल्स के लिए। इसलिए ये कौन सा वर्ड है? मैं फीमेल वर्ड है। कौन सा पार्ट है? ये फीमेल का पार्ट है। तो इस प्रकार आप याद रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, देखो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो इन्वॉल्व होता है, इसमें 2 मेजर इवेंट्स होते हैं। 2 मेजर इवेंट्स अपने लाइफ में होते हैं जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ गमेट्स टू फॉर्म डिप्लॉइड ज़ाइगोट एंड प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग। क्या करता है? प्रोडक्शन डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग। अभी तक हमने देखा सिमिलर ऑफस्प्रिंग मिल रहे थे हमें, क्योंकि उधर क्या नहीं हो रहा था? उधर गमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा था। एक ही पेरेंट से उस बेचारा कट, जो स्पायरोगोरा में हमने देखा कुछ रीजन की वजह से कट गया और फिर मिल गया हमें नया इंडिविजुअल। तो वो हमें देख कैसे वही सेम। लेकिन ऐसा यही यहाँ नहीं होगा, यह हमें डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग। जेनेटिकली तो हो सकता है वो वैसा, लेकिन जेनेटिकली डिसिमिलर मतलब थोड़ा उसमें डिफरेंस रहेंगे। तो इस प्रकार उसके बाद 2 मेजर इवेंट मियोसिस मैंने बताया। मियोसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स हमें मिलते हैं, और फिर उसके बाद वही गमेट्स का फ्यूजन होना, मिलना, तो वो हो जाएगा हमारा फर्टिलाइजेशन। ओके, तो उसके कारण हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डिप्लॉइड ज़ाइगोट। क्या मिलेगा? डिप्लॉइड ज़ाइगोट एंड प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग। वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सर्वाइवल एंड द इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज ओवर द टाइम। अपने हमें जीने के लिए हमें क्या चाहिए? वेरिएशन चाहिए ना, हमें इवोल्यूशन चाहिए। बिकॉज अगर इवोल्यूशन नहीं होगा तो हम वही रह जाएंगे, हम बंदर ही रह जाते थे। हमारा बदल नहीं जाते ना, हम ह्यूमन में ना अभी तक आ नहीं जाते ना। अगर कभी इवोल्यूशन नहीं होता था, अगर जेनेटिकल डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग नहीं मिलता था, तो आज भी ये दुनिया बंदर ही रहती थी। तो शायद ये नेचर का बहुत अच्छा नियम है जो
हम आज एक ह्यूमन है, वेल डेवलप्ड ब्रेन है हमारे पास, तो इस प्रकार बहुत ज़रूरी है क्या, तो रिप्रोडक्शन। और उसके बाद ये वेरिएशन मतलब डिफरेंट। अभी ये बंदर से फिर बंदर सीधा हुआ, फिर और बड़ा थोड़ा उसकी बुद्धि है, फिर ऐसा हुआ, फिर उसके बाद आज हम इतने अच्छे बन गए, वेल डेवलप। तो इस प्रकार इसको बोलेंगे हम वेरिएशन। ये हमारा चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैटेगराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes, द फॉर्मेशन ऑफ zygote and embryogenesis, sequential events that occur in sexual reproduction are grouped into three distinct stages: pre-fertilization, fertilization and the post-fertilization। देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको कैटेगराइज किया है किसमें, 3 चीज़ों में। देखो, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन ये सबसे जब हम छोटे होते तो वहाँ की स्टेज है प्री मतलब सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन, ये तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो हो गया, और हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले मेल और फीमेल का क्या होगा, फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट मिलेगा, जाइगोट। उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो मिलेगा, और उसके बाद बेबी, मतलब जो चीज़ मिलेंगी। मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बेबी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें वो नहीं मिलेगा, एक न्यू क्या मिलेगा हमें, फ्रूट। ओके,